भाई साहब, आज का वीडियो देखकर दिमाग हिलने वाला है। एक्सपोज टीवी ने मोदी जी और मीडिया का ऐसा हिस्टोरिक रोस्ट किया है जिससे इंटरनेट पे आग लगी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अब तक का सबसे ब्रूटल है। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना दम है। चलिए। पिक्चर चालू करो बे। वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बन तो गया। कहाँ बन गया? हाँ हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। लखनऊ बनारस तो सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों है? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा है। ये देश आगे जा रहा है? नहीं, भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया जो आप हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं? आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? है जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें। नहीं, मोदी नहीं, मदारी है। और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है। और जितने भी कचरे वाले हैं भाजपा वाले, इन नेताओं को वोट न देकर इस बार घर से सफाई करी जाएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ किया जाएगा। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। गजब बेइज्जती है। जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। कि ये जो पैसा फूक रहे हैं, आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते, कितना फंड मिलता है? जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारे नाम तो निष्पक्ष तो पत्रिका। हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। गजब बेइज्जती है। हमेशा कभी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, परपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। गरीब का बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? क्या नहीं किया? राशन वाशन सब कुछ। राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। क्या बात है सर, क्या बात है सर? नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? बोलते बोलते रोगे। रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। भावुक ना हो। तू झापुड़ मार दो अभी आप भी रोने लगोगे। रोने वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। हाँ। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। अच्छा। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या हाँ, होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? नहीं बताऊंगा। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया।
पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है? मोदी जी को। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। गुड क्वेश्चन। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति कर रहे हैं? मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं। नहीं, मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। तो आप कांग्रेसी एजेंट हो। अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में है ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में। 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर मोदी जानवर हैं? नहीं भैया काहे उनको? और प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। मंगा दी क्या हुआ? है 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। नहीं 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। तो लेने के देने पड़ गए। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे कि 47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? गुड क्वेश्चन। अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? अक्षय कुमार ने पूछा मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये? मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ मैं कह रहा हूँ। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ना मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। बात तो सही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। क्या बढ़िया था गुरु। आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, मशरूम 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ आप शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा भैया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। गरीबों का काम गिनवाओ, चाटुकारिता मत करो। सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच। तो लेने के देने पड़ गए। जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा।
पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली बोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। रुको जरा, ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, एक बार भाइयों बहनों और मित्रों के सामने आए, मित्रों तो जूता खोल के रखे हुए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एकदम समझ रहे हैं, और मेरा जूता भी मित्रों के नाम से ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है, हम नहीं बोल सकते झूठ। ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री ने सच बोला तो आप मुझे बताइए बुलेटिन कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूँ। प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। बुलेटिन तो चल चुकी है, बुलेटिन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये भैया पढ़े लिखे बहुत है। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समझते हैं कौन? राहुल गांधी। मैं भाई हिंदू हूँ, शाबाश बेटा। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। मैं नहीं मानता दलित दलित सब समानता भारत में। भेदभाव कर दिया, कैसे? अपने आप को बहुत ऊंचा दिखा दिया ना। मैंने कहा कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं होती। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल नहीं राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। भाई सही बोलते हैं लोग। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है मुद्दे के। क्योंकि आप दलाल मीडिया है, जब बेइज्जती है गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। वर्चस्व है मोदी का है? कितने विदेश घूम के आए आप? गुड क्वेश्चन। मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। चाटुकार तो दलाली अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। बात तो सही है। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है। तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए? या गूगल पे आ जाता है, मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। शाबाश बेटा। एक बार देख लूंगा, मेरे ख्याल से कहीं गूगल पे डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया। कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। दो काम उनका पसंद है भाई, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिखी नहीं रही। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसे थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए भैया, ये देखिए ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। शास्त्री की आप बात करो करे, हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा है बता दो? कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है? एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। और आपको एक बात बता दूं, उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। ये खतरे में लग रहे मेरे हैं। भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। शर्म नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का।
गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो बता दे पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है, अच्छा, बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। लेकिन जो अंधभक्ति हो गया है महाराज, मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ लोग तो होते हैं जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, पिट भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाबाश बेटा। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। नहीं, रुको जरा। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। 15 को कुछ चोर बोलेगा उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डरते मकान छोड़ दें हम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी। बात तो सही है। इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त। अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त है, अंधभक्ति में लीन है। भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। खतरनाक लोग। अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए।